हेलो दोस्तों, कहानियों का जादू चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको विक्रम और बेताल की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नाम के राज्य में राजा विक्रमादित्य राज किया करते थे। राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता, कर्तव्यनिष्ठता और दानशीलता के चर्चे पूरे देश में मशहूर थे। यही कारण था कि दूर दूर से लोग उनके दरबार में न्याय मांगने आया करते थे। राजा हर दिन अपने दरबार में लोगों की तकलीफों को सुनते और उनका निवारण किया करते थे। एक दिन की बात है, राज दरबार लगा हुआ था। तभी एक भिक्षु विक्रमादित्य के दरबार में आता है और एक फल राजा को देकर चला जाता है। राजा उस फल को मंत्री को दे देता है। उस दिन के बाद से वह भिक्षु रोज दरबार में आने लगा। उसका रोज का काम यही था कि वह राजा को फल देता और चुपचाप चला जाता। राजा भी प्रत्येक दिन भिक्षु द्वारा दिया गया फल मंत्री को थमा देता। ऐसा करते करते करीब 10 दिन बीत गए। एक दिन जब भिक्षु फिर राजा के दरबार में आकर फल देता है तो राजा वह फल मंत्री को ना देकर वहां मौजूद एक बंदर को दे देता है। बंदर जब उस फल को खाने के लिए तोड़ता है तो उस फल के बीच से एक बहुमूल्य रत्न निकलता है। उस रत्न की चमक को देखकर राज दरबार में मौजूद सभी लोग हैरत में पड़ जाते हैं। राजा भी यह देख आश्चर्य में पड़ जाता है। राजा मंत्री को इससे पहले भिक्षु द्वारा दिए गए सभी फलों के बारे में पूछता है। राजा के पूछने पर मंत्री बताता है कि महाराज, मैंने उन सभी फलों को राजकोष में सुरक्षित रखवा दिया है। मैं उन सभी फलों को लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद मंत्री राजा को आकर बताता है कि सभी फल सड़ गल गए हैं। उनके स्थान पर बहुमूल्य रत्न बचे हुए हैं। यह सुनकर राजा बहुत खुश होता है और मंत्री को सारे रत्न सौंप देता है। अगली बार जब भिक्षु फल लेकर दोबारा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचता है तो राजा कहते हैं, मैं आपका फल तब तक ग्रहण नहीं करूंगा जब तक आप यह नहीं बताते कि हर दिन आप इतनी बहुमूल्य भेंट मुझे क्यों देते हैं। राजा की यह बात सुन भिक्षु उन्हें एकांत स्थान पर चलने को कहता है। एकांत में ले जाकर भिक्षु राजा को बताता है, राजन, मुझे मंत्र साधना करनी है और उस साधना के लिए मुझे एक वीर पुरुष की जरूरत है। मुझे आपसे वीर दूसरा कोई नहीं मिल सकता, इसलिए यह बहुमूल्य उपहार आपको दे जाता हूँ। भिक्षु की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य उसकी सहायता करने का वचन देते हैं। तब भिक्षु राजा को बताता है कि अगली अमावस्या की रात को उसे पास के शमशान में आना होगा, जहां वह मंत्र साधना की तैयारी करेगा। इतना कहकर भिक्षु वहां से चला जाता है। अमावस्या का दिन आते ही राजा को भिक्षु की बात याद आती है और वचन के अनुसार शमशान पहुंच जाता है। राजा को देख भिक्षु बहुत प्रसन्न होता है। भिक्षु कहता है, हे राजन, आप यहाँ आए, मैं बहुत खुश हुआ कि आपको आपका वचन याद रहा। अब यहाँ से पूर्व दिशा में जाओ, वहां एक महाशमशान मिलेगा। उस महाशमशान में एक पीपल का एक विशाल वृक्ष है। उस वृक्ष पर एक मुर्दा लटका हुआ है। उस मुर्दे को तुम्हें मेरे पास लेकर आना है। भिक्षु की बात सुनकर राजा सीधे उस मुर्दे को लेने चला जाता है। महाशमशान में पहुंचने के बाद राजा को एक विशाल पीपल के पेड़ पर एक मुर्दा लटका हुआ दिखाई देता है। राजा अपनी तलवार खींचता है और पेड़ से बंधी डोर को काट देता है। डोर कटते ही मुर्दा जमीन पर गिरता है और जोर से चीखने की आवाज आती है। दर्द भरी चीख सुन राजा को लगता है कि शायद यह मुर्दा नहीं बल्कि कोई जिंदा इंसान है। थोड़ी देर बाद जब मुर्दा तेजी से हंसने लगता है
और फिर पेड़ पर जाकर लटक जाता है। तो विक्रम समझ जाता है कि इस मुर्दे पर बेताल चढ़ा है। काफी कोशिश के बाद विक्रम बेताल को पेड़ से उतार अपने कंधे पर टांग लेता है। इस पर बेताल विक्रम से कहता है, विक्रम, मैं तेरे साहस को मान गया, तू बड़ा ही पराक्रमी है। मैं तेरे साथ चलता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि पूरे रास्ते में तू कुछ नहीं बोलेगा। विक्रम सिर हिलाकर हाँ में बेताल की बात मान लेता है। इसके बाद विक्रम से कहता है कि रास्ता लंबा है, इसलिए इस रास्ते को रोमांचक बनाने के लिए मैं तुझे कहानी सुनाता हूँ। तो यह थी राजा विक्रम, योगी और बेताल की आरंभिक कहानी। हाँ तो मेरे दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। लव यू ऑल।